नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अद्भुत कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहानी कुछ ऐसी है कि 2-3 यात्री पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और वो रास्ता भटकते भटकते एक गांव में पहुंचे। थके हारे थे, वो ट्रेवलर थे तो इसलिए अपने साथ बड़े बड़े बर्तन भी लेके आए थे, पर उनको जो ग्रामीण लोग थे वो बड़ी संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। उनमें से एक बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसने अपने एक मित्र को लकड़ियां इकट्ठी करने भेज दिया और एक को पत्थर। चूल्हा जलाया, चूल्हे पर कुएं से पानी मंगाया और पानी चला दिया। ये देखकर ग्रामीणों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई और क्यूरियोसिटी के करके वो उनके आसपास आने लगे, देखने लगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा मैं पत्थरों का सूप बना रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है और अद्भुत होता है। इस पर गार्निश करने के लिए थोड़ी सब्जियां मिल जाए तो बड़ा अद्भुत बनेगा। हम आपको सिखाएंगे। अंत में एक बहुत स्वादिष्ट सूप तैयार हो गया। जहाँ वो ग्रामीण उन व्यक्तियों को कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, वहाँ उनकी सहायता से ही एक अद्भुत सूप तैयार हुआ और उनमें पत्थरों का कोई नाम नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संदेह के बादल जब छटते हैं तो एक अद्भुत प्रयास सामने आता है। अकेला व्यक्ति खुद में कुछ नहीं कर सकता, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से ही विशाल समुदाय बनता है, एक विशाल एफर्ट होता है। जैसे कि आजकल पंजाब में बाढ़ आई है और ऐसे समय में जब पंजाब को जरूरत है इकट्ठा होने की, तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कीजिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, उदारता जो है हमारे संसाधनों को बढ़ा देती है, हमारी सीमाओं का विस्तार करती है, हमारी बुद्धि का विस्तार करती है। एक विद्वान व्यक्ति ने सबको एक सूत्र में जोड़ दिया, एक रस में जोड़ दिया। ये सिद्ध करता है कि जहाँ बुद्धिमत्ता है वहाँ विकास संभव है। शुरू में हम देखते हैं जहाँ ग्रामीण व्यक्ति किसी ट्रेवलर से बात नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ जब ग्रामीण व्यक्ति उनकी सहायता को तैयार हो जाते हैं तब कैसा माहौल चेंज होता है। विश्वास एक ऐसी सीढ़ी है जो दो अनजाने व्यक्तियों को जोड़ सकती है। ये चीजें साबित करती हैं कि एकता में बल है और एकता में शक्ति है। एकता ही हमारे सभी सूत्रों का सार है। अंत में मैं ये कहूंगा कि जीवन को एक व्यक्ति जब सीमित करता तो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सीमित करता, पर दूसरे अर्थों में अगर हम देखना चाहें तो इसके अर्थ थोड़े विलक्षण निकलते हैं कि समाज जब इकट्ठा करता है तो लोक कल्याण की भावना से इकट्ठा करता है, वो उदारता की भावना से ओतप्रोत होकर काम करता है, वो लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर काम करता है। तो वो है एक सच्ची सेवा है, एक सच्चा सौदा है। आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे विक्रम और सतीश। धन्यवाद।